किया था। सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं आप ये? मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। आपके साथ होगा तो शायद आप भी बोलेंगे। हम जितने भी एथलीट हैं, हम झूठ की कमाई नहीं खाते, हम सच पे जिंदा हैं, हम सच्चे हैं, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। अभी फेडरेशन मेरा जो कोच था उसके बारे में इतनी गलत बातें बोलेगी कि वो हमारी कंट्री का पैसा खा के भाग गया। आज कोई भी बाहर से कोच यहाँ आने को रेडी नहीं है, सिर्फ क्योंकि इन्होंने इतनी इमेज पोर्ट्रे कर दी। हम किसी को सामने से अप्रोच करने लायक नहीं छोड़े कि प्लीज आप हमारी कंट्री में आइए, हमें कुछ सिखाइए रेसलिंग के लिए। हमको इंडिया में कोचिंग का इतना अच्छा नहीं है और बाहर से हम लेके नहीं आ सकते, तो हम एथलीट जाएं तो कहाँ जाएं? और बाहर के कोचेज की मैं बता दूं, तोमर यहाँ फेडरेशन से मौजूद थे, उनसे हमने जब बातचीत करी तो उनका कहना है कि खिलाड़ियों ने या रेसलर्स ने कभी हमें कोई कंप्लेंट करी नहीं, हमें बताते ही नहीं। भाई वो अपना पक्ष रखेंगे, वो सुनते ही नहीं, तो उनको क्या पता लगेगा कि हमने रिक्वेस्ट करी है या नहीं करी है। और मेल भी होंगे हमारे पास, उनके पास किए हुए। छोटा सा जितने एग्जाम्पल है, मैं ओलंपिक के बाद से लगातार मैंने नेशनल खेला है और ऐसा नहीं है कि मैं टूर्नामेंट से भागी हूँ, कोई भी नहीं भागता, इवन विनेश भी नहीं भागती। एक नेशनल के लिए रिक्वेस्ट की थी कि कैंप में नाम डाल दो, क्योंकि कई बार साल थोड़ा एक्टिव हो गया, थोड़ा इंजरी है, तो एक रिक्वेस्ट थी। आप बोल रहे नहीं सुनते, कैंप में नाम नहीं है अभी तक। सोनम का नहीं है, अंशु का नहीं है, ये फ्यूचर है, मेरा नहीं है, मैं भी खेलना चाहती हूँ अभी। और मेरा नाम आया है। इतनी रिक्वेस्ट के बाद में, इतना झगड़ा करने के बाद में, मीटिंग हुआ है, इतना झगड़ा हुआ है, उसके बाद मेरा और बजरंग का नाम लिस्ट में आया है। रैंकिंग के लिए हमने नाम बोला कि रैंकिंग में प्लीज हमारा नाम डाल दीजिए, क्योंकि हमारा ये सीजन शुरू हुआ है। तो बोल रहे हैं कि आप हमें फिटनेस टेस्ट दो। क्या 10 सालों तक हमने इनफ फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है मैट के ऊपर? क्या पीवी सिंधु जब इंजरी के बाद आई है उसने फिटनेस टेस्ट दिया आने से पहले? क्या नीरज चोपड़ा को इंजरी हुई थी, उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था? हर एक एथलीट इंजरी के बाद आता है तो इतना फिट नहीं रहता है, सबको पता। लेकिन हम वही देखने के लिए तो खेलते हैं ना कि हम कितना फिट हैं, कितना अनफिट हैं। तो अब आप लोगों की डिमांड्स क्या है? आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए या क्या किया जाए? अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखिए, रिक्वेस्ट कर करके हम थक चुके हैं। कितनी बार रिक्वेस्ट करें, क्योंकि कई साल से चल रहा है ये चीजें। अब हम खिलाड़ियों को कोचेज बोल रहे हैं, फिजियो बोल रहे हैं। विनेश ने बताया टोक्यो ओलंपिक में, आप सबको पता था मेरे नी में इंजरी थी। ओलंपिक तक मेरे पूरा फोकस रहा। सभी अपना क्रेडिट के लिए फेडरेशन ने बहुत मदद करी, क्योंकि हमें बोला जाता कि फेडरेशन का नाम लीजिए आप, कि आप मदद करी है, ट्वीट करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से ट्वीट करवाया। टोक्यो ओलंपिक के आने के बाद किसी ने पूछा? 6 महीने तक मैंने खुद ट्रेनिंग करी, खुद रिहैब किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे कर रहे हो, डिमांड क्या है? और वही बता रहा हूँ, अभी कोचेज के लिए बोल रहे हैं, फिजियो के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया में कोई फॉरेनर कोच नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, हमारे कोचेज कमजोर नहीं है, नहीं आएगा। पर अपनी खुद ही पर्सनल एकेडमी में वो फॉरेनर कोच लेके आ रहे हैं, जब हमारे इंडिया में कोच नहीं है। जो पर्सनल चीजें होती हैं उनमें तो वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे, और जो खिलाड़ी हैं जिनको चाहिए होता है उनको वो बोला हमारे इंडिया में बेहतर कोच हैं। डिमांड बताइए बजरंग। डिमांड यही है कि खिलाड़ी बैठे हैं आज। देखिए, ये हमारे साथ हो रहा है, जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था मैं, तब से रिजल्ट दे रहा हूँ। और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीजें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं विनेश जी, शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है,
महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं, और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं 100 लड़कियां, और Athletes भी उसमें शामिल मैं हैं यहाँ पे विनेश? जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है। जी यहाँ पे जो बैठी हैं जी जी तो ये जी पहले क्यों नहीं आवाज उठाई जी इस बात आप कितने पावरफुल लोग हैं जी, भाई आप कितने पावरफुल लोग विनेश ने हैं। बताया कि आज मारने तक मैंने की बोला धमकी है, है। आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। विनेश ये माफ कीजिएगा ये सवाल पर ये पूछ रहे हैं, हद but हो गई बहुत या ज्यादा। जब आप बोल रहे कि यहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी हैं, इनके हाथ हुआ उनमें से जी कौन जी नहीं, हम टाइम आने पे बोलेंगे ना, भाई, जो चीज देखिए, नहीं, नाम नहीं लेंगे हमारी किसी भी का भी, इज्जत हमारी है। भी इज्जत है। लेकिन हम आप लड़कियां हैं, इतना हम serious हिंदुस्तान allegation लगा रही है में किसी सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते, लड़कियां हमारी इज्जत है। और इतना हम बड़ा देश के इल्जाम लिए, ऐसे ही हम नहीं देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने जब के लिए कोर्ट बोलेंगे। से आएंगे या किसी भी थ्रू आएंगे तो वो चीजें वो सब चीजें हम बताएंगे। नाम भी बताया जाएगा। नाम और भी इतनी बताया कम से जाएगा। कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने बस कि हमारे साथ सामने आने ऐसे से ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन वो लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं है सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो भगवान की दया से, मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं। सिर्फ हमारी मोटिवेशन है कि हमें लड़कियां, मैं लड़की हूँ, हमें क्या, हम तो 1-2 साल और कर लेंगे, ठीक, हम काफी सीनियर हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाला भविष्य, हम अपनी भविष्य कुश्ती क्या को है? बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हम अपने लिए नहीं लड़ हमारा रहे हैं, हम यही अपनी है। कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कि मेडल्स क्योंकि आए हैं और आप आगे लोगों ने और हमें ज्यादा बहुत मेडल्स प्यार आए दिया, हैं। देशवासियों ने खूब प्यार किया है और हमने हर जगह मेडल जीता है। भगवान करे हम 2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते, पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुश्ती में रेसलिंग में कुछ भी मेडल होने वाला, आ आगे सकता बढ़ने है। वाला। विनेश, आपने अभी बोला कि हम पहले इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि उनके पास रुतबा भी है, पावर भी है, पैसा भी है। जी। सडनली अब जो आपकी हिम्मत है, जी। ये हिम्मत कैसे आप लोगों ने जुटाई, अभी बात कर रही है। सर, जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, अभी हमारे पास जिंदा रहने को कुश्ती है, और कुश्ती हमें वो करने नहीं दे रहे हैं। मरने, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मरना है। तो मरना है तो कम से कम भला करके तो मरे। विनेश, इधर रिसेंटली कुछ हुआ है क्या? इधर कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से इधर किधर मतलब हाल फिलहाल सेक्सुअल हरेसमेंट डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ में होता है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से लेके, हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने कि लेटर भी उनका बना। घर है वहाँ, शोषण इजीली Easily हो पाए हो और पाए। उनका वहाँ रीच इजीली। मोस्टली रेसलर है या यूपी से है या इधर से है, हरियाणा से। हरियाणा से है सब, अलाउड और नहीं है। पेरेंट्स अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज जितना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। अब कब तक आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं? आगे जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल, और हम ये कुश्ती का भविष्य है, ये सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा, तब तक हम यहीं हैं, चाहे हमें मरना पड़ जाए, जीना यहीं पड़ जाए, बैठे कुछ रहेंगे भी। जंतर जी, मंतर ना ही जी, कंपटीशन लड़ेंगे। नहीं कोई हम कोई टूर्नामेंट कंपटीशन नहीं लड़ धरना कंटिन्यू क्योंकि ये साल बहुत जी। इम्पोर्टेंट है बजरंग भाई। भाई देखिए, तो क्या कम्प्लीटली बिल्कुल भाई, हम कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, चाहे, क्योंकि हम अपनी कुश्ती का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। अगर हमने आवाज उठाई है तो हम अपनी कुश्ती को दोबारा से जिंदा करवा के ही छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जब तक W5 प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जाता है, आप में से कोई भी किसी भी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेने। कोई बात नहीं, नहीं, यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। यही आप रहेंगे। बताइए ना, जो बंदा इतने सब अगर कर्म कर रहा है, इतने अच्छे कर्म जो कर रहा है, उसको अध्यक्ष पद पे रहने का एक है क्या अधिकार है? कितनी ही, मैं बता रही हूँ, कितनी ही लड़कियों की स्टोरी मेरे को पता है जिन्होंने सामने बैठ के रो रो के हमें स्टोरियां सुनाई है नेशनल कैंप में, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बजरंग